ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे वर्षा काल में कंटक वृक्ष की मंजरी बढ़ जाती है। कंटक वृक्ष बहुत सारे हैं, बरसात में बढ़ जाती है। जैसे कटीली झाड़ियाँ हैं, कीकड़ है, बेरी हैं, झरबेरी, और ये सब बढ़ जाते हैं। जैसे वर्षा काल में कंटक वृक्ष, कांटे वाले वृक्ष की मंजरी बढ़ जाती है, तैसे ही सौभाग्य और लक्ष्मी उनकी बढ़ती जाती है। किनकी? जो अंतर्यामी आत्मा को जान जाते हैं, जिन्होंने अहंकार का त्याग कर लिया है। कैसे त्याग कर लिया? मिथ्या जान करके। बोले कैसे मिथ्या जाना? जैसे सोने में आभूषण को मिथ्या जान लिया। सत्य सोना है, आभूषण मिथ्या है। कई पहनने वाले सोने को पहनते ही नहीं, आभूषण पहनते हैं, कंगन पहनते, कुंडल पहनते, अंगूठी पहनते सोने की। बोले तुम सोना पहने हो, ऐसा नहीं। कब मैं सोना पहने हुए हूँ ऐसा नहीं बोलते। अंगूठी पहने ऐसा बोलेंगे, कंगन पहने ऐसा बोलेंगे, कड़ा पहने ऐसा कहेंगे। तो कहते हैं कि जो अंतर्यामी आत्मा को प्राप्त हो गया है, कौन प्राप्त होता है? जिसकी वासनाओं का अंत हुआ, जिसके अहंकार की मिथ्यात्व का निश्चय हो गया। अहम अस्मि, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो अहम है ना, इसी को अहंकार कहते हैं, जो मैं हूँ लगता है। अब ये मैं हूँ को जानने वाले जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, वो आत्मा है। उसको जानने से इस जीव का अंतिम जन्म कहलाता है। अंतिम जन्म जिन्हों का है, वो अंतर्यामी आत्मा में स्थिति लाभ करके अहंकार से रहित अपने को बना लेते हैं। हृदय की गांठ भिद्यते हृदय ग्रंथि, जीव भाव वाली गांठ कट जाती है उन्हों की, और सौभाग्य लक्ष्मी उनकी बढ़ती ही चली जाती है। उनके सौभाग्य की क्या कहना, जिन्हें दुर्लभ आत्म तत्व का बोध हुआ है, जो सारे जगत के आधार और अधिष्ठान बन गए हैं। हे राम जी, जिनका यह जन्म अंत का होता है, उसमें निर्मल गुण जो वेदों ने कथन किए हैं, वो सब आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं भगवान? ऐसा यदि पूछो तो कहते हैं कि हे राम जी सुनो, सबके प्रति मैत्री भाव रखना, ये गुण उनके अंदर आ जाता है। और क्या आ जाता है भगवान? बोले सौम्यता। वो बोलें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगे, वो टूटा फूटा जो बोल दें लोग ताली बजावें। सौम्यता, चेहरा सौम्य। बूढ़े हैं तो भी बूढ़ों जैसा चेहरा अच्छा लगता है। अब मानो ये बालक की तरह सभी लोग ऐसे संतों के पास बैठना पसंद करते हैं जो अशांत हैं, क्योंकि संत दरस जिम पातक टरई, सरदा तप निस सस अपरही। जैसे गर्मी को चंद्रमा हरण कर लेता है, शीतलता देता है, चांदनी हो जाती है रात्रि के समय में, पूर्णमासी का जब चंद्रमा निकलता है तब। ऐसे ही जिनको अंदर जो अपने परमात्म सत्ता का जिन्हें बोध है, जिन्होंने साधन भजन तपस्या की है, उनके पास बैठने के लिए यदि जाओ, कभी अब मौका लग जाए तो शांति हो चित्त शांत हो जाता है। इसलिए कहते हैं बालापन से हरि भजय, जग से रहे उदास। तीर्थ आशा करते हैं, कब आवे ये मेरे पास। बालापन से घर छोड़ा है,
साधन भजन तपस्या में लगे रहे, जगत की ओर ध्यान नहीं दिया। सबने ब्याह किए, बच्चा पैदा करे, खूब बढ़िया गाड़ी घोड़ा ले घूमते, तुम यहाँ फटीचर के फटीचर बने रहे। पर उनका ओज, उनका तेज, उनके अंदर की शांति जो होवेगी वो बड़ी विचित्र होवेगी, भले ही उनके पास कुछ ना हो। इसलिए पूर्ण पुंज बिन मिले न संता, जब तक पूर्ण नहीं होते साधु नहीं मिलते हैं। ऐसे मिल जाएंगे तो जीवन बदल जाएगा। संत विशुद्ध मिले पर तेहि, राम कृपा कर चितवा जेहि। विशुद्ध संत उनको प्राप्त होते हैं जिन पर प्रभु राम की कृपा हो, ईश्वर कृपा हो। हे राम जी, जिसका जन्म अंत का होता है उसमें निर्मल गुण जो वेद ने कहे वो सब आ जाते हैं। सहज मुक्त, कोई बंधन नहीं, ना मोह माया उन्हें सतावे। हाँ, जैसे कबीरदास को जब मुक्तता अनुभव हुई तो कबीरा बोलो, कोई मरे कोई जिए, हाँ कबरा घोर बतासा पीवे। बोले इन्हें मरने का नहीं दुख लग रहा है क्या? बोले नहीं लगता है। पूछा जाके किसी ने, कबीर बाबा बोले हाँ। बोले तुम मरने से नहीं डरते हो? बोले काय को डरे? हम ना मरे मरे है संसारा। बोले काहे? हमको मिला जियावन हारा। हरि मरे हैं तो हमहू मरे हैं, और हरि नहीं मरे तो हम काय को मरे हैं। जब सबका अंतरात्मा श्री हरि नारायण परमात्मा, जब वो मरे तब हम मरे। बोले क्यों? बोले हमें मिल गया है वो जियावन हारा, जो सबको जिंदा रखता है ना, जो सबको जीवनी देता है, जीवनी शक्ति देता है, वो हमें मिल गया। इसलिए हम न मरें, हम तो नहीं मरेंगे। बोले कौन मरेगा? एक मुर्दा को लिए जा रहे थे, राम राम सत्य है, राम राम सत्य बोलो मुक्त है। कबीरदास जी कहे मर गया महाराज। अरे कौन मुआ है, कौन मुआ है, साधो करो विचारा। अरे विचार करो कौन मरा है। इसमें रहने वाला अंतर्यामी आत्मा तो मरता नहीं है, जिसको जान करके अमरता प्राप्त होती है, जो अमर तत्व है, अमृत रूप है। शरीर मन इंद्रियां तुमने ग्रहण की थी, इन्हीं का त्याग हो गया है। कौन मरा है? जीव नित्य कही लग रोया। अरे काय को रो रहे हो? जीव तो नित्य है, अंतर्यामी आत्मा का प्रतिबिंब है। अंतर्यामी आत्मा को जान लेने से ये जीवात्मा रूप प्रतिबिंब अपने बिंब रूप परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। इसी का नाम है कैवल्य निर्वाण। ऐसे जिनका जन्म, अंतिम का जन्म होता है, वो अपने को मुक्त स्वरूप जानते हैं। हाँ, और कैसे होते हैं ये लोग? जिनका अंतिम जन्म होता है, जो अंतर्यामी आत्मा को स्व से अभिन्न होकर के सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा करके अपने आप को जानते हैं। शरीर मन इंद्रियां आदि मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ। यो बुद्धि परतस्तु सा, बुद्धि से परे जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, सोहम अस्मि, वो मैं हूँ ऐसा भाव उनके हृदय में रहता है। उनके अंदर ज्ञातव्यता है, उन्होंने जानने योग्य अंतर्यामी आत्मा को ज्ञात कर लिया है, जान लिया है, और उनका आर्यता में प्रवेश हो गया है। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को। श्रेष्ठ कौन है? जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा को जान गया है। परमात्मा में जिसकी स्थिति है वो आर्य है, अर्थात श्रेष्ठ है। भारतवर्ष में पूर्व के सभी लोगों को आर्य कहा जाता था, क्योंकि ये आर्य लोग श्रेष्ठ हैं, क्योंकि परमात्मा के चिंतन में जो लगे रहते थे, परमात्मा को जानने हारे थे, इसलिए इनको आर्य कहा जाता था। वो सभी आर्य होते हैं जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। सब जीवों पर दया करना मैत्री है, किसी की भी हिंसा ना हो। जैसे हमें अपने प्राण प्रिय हैं,
दूसरों को भी अपनी जान उतनी ही प्रिय है। किसी को दुख मत दो, हजारों हजार गुना होकर के आप पर टूट के पड़ेगा दुख यदि दूसरों के प्राण हरण करोगे। गेहूं धान औषधियाँ सब्जियाँ तरह तरह की ये बनाई हैं ईश्वर ने खाने के लिए, इनको खाओ, किसी के प्राण मत लो अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए। हृदय में सदा समता भाव रखना उनके अंदर स्वाभाविक होता है। जिसका अंतिम जन्म होता है, आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त कर लिया है, वो सदा हृदय से सम रहते हैं। हाँ, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर, किसी से दोस्ती नहीं करते, जुड़े रहेंगे, बात करेंगे, प्रेम से मिलें जुलेंगे, पर जुड़ेंगे तो परमात्मा से, किसी और से नहीं जुड़ते। और अनिष्ट करने वाले शत्रु लोगों के प्रति भी वो नरम दिल होते हैं, उनके पर शत्रु भाव नहीं रखते। पर ये बात संतों के लिए है। अब कोई सेना में भर्ती हो और कहे हम तो सम हैं, मित्र शत्रु में तो हो गया काम, सारे देश को बर्बाद करवा डालोगे। ऐसी समता में नहीं पड़ना है। हाँ, तो हमने क्या है, सब शत्रुओं के लिए, आतताइयों के लिए, आतंकियों के लिए कभी असावधान नहीं रहना, तुरंत तैयार रहना, वरना सबका बंटा ढार कर देगी तुम्हारी समता। समता का मतलब है समरूप परमात्मा को देखना, पर बर्ताव समता में नहीं होता है। आतंकवादी के साथ आतंकवादी जैसा ही बर्ताव होता है, साधु पुरुषों के लिए साधु पुरुषों जैसा बर्ताव होता है, पर दोनों में चैतन्य सत्ता आत्मा सब में एक जैसा है, सबके मन को सत्ता दे रहा है। समरूप परमात्मा सब में एक जैसा है। और कहते हैं कोई क्षोभ ना उठना। ये जिनका अंतिम जन्म होता है उनके हृदय में क्षोभ नहीं उठता है। हमारे आपके मन में अनेकों तरह की क्षोभ उठते हैं। किसी की उन्नति देखी छाती जल गई, बोला क्षोभ नहीं होता। और वो सदा मुक्त स्वरूप रहते हैं। जिनका अंतिम जन्म होता है, सदा प्रसन्न रहना रूप सौम्यता उनमें सदा विद्यमान रहती है। यथा शास्त्र आचार करना और आर्था अर्थात श्रेष्ठ भाव को स्वीकारना। हाँ, और ज्ञान का नाम ज्ञातव्यता। ये सारे गुण जो है ना, ये अंतर्यामी आत्मा को जानने वाले को सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो राजा के अंतापुर में जैसे, हाँ, राजा के अंतापुर में श्रेष्ठ अंगना अर्थात स्त्री प्रवेश करती है, श्रेष्ठ स्त्री, क्योंकि लल्लू पंजू को तो राजा रखेगा नहीं। तो जैसे अंतापुर में श्रेष्ठ अंगना प्रवेश करती है, तैसे ही जिसको अंत का यही जन्म है वो तो राजस सात्विकी है, क्योंकि रजोगुणी घर गृहस्थी का जीवन जीते हुए साधना तपस्या करता हुआ विशुद्ध सात्विकी होकर के अंतर्यामी आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त किया है। और उसके हृदय में मैत्री आदि सारे गुण आकर के प्रवेश करते हैं। हे राम जी, ब्रह्म ज्ञानी सब कार्यों को करता है, परंतु उसके हृदय में लाभ और हानि नहीं रह जाती है, सबको एक जैसा देखने लगता है। लाभ और हानि में चैतन्य सत्ता आत्मा लाभ और हानि का भी जानने हारा ही है। ब्रह्म ज्ञानी सभी कार्यों को करता है, परंतु हृदय में लाभ और हानि का राग और द्वेष, इन द्वंद्वों से सदैव अपने को अलग रखता है। लाभ हानि राग द्वेष आदि में वो सम रहता है। और सर्वदा काल उसके अंदर समता रूप परमात्मा चूँकि विद्यमान है, इसलिए हर समय सर्वदा काल समदृष्टि में ही सदा स्थित रहता है। वह न तोषवान होता है और न ही शोकवान होता है। कई बार थोड़ा मोड़ी चीज़ या पैसे मिल गए, बोले हमारा काम हो गया, हमें बहुत संतुष्टि है। हाँ, ये संतुष्टि औपाधिक मन वाली है। अंतर्यामी आत्मा तो सहज संतुष्ट है।
वह न तो समान होता है अंतर्यामी आत्मा को जानने हारा तत्वज्ञानी महापुरुष, न शोकवान होता है और न तो समान होता है। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही राम जी आत्म भाव से मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव जगाना चाहिए। बोले कैसे जगाएं? पहले तो देहाभिमान वाला भाव पहले ही खड़ा हुआ है। मैं देव हूँ, परछिन्न व्यक्तित्वपना, पिंडाकार अपने को देखना, 3.5 हाथ की आकार वाला देखना, ये तो पहले से ही देहाभिमान आपके अंदर प्रविष्ट है। इसके रहते आत्मभाव कैसे हो? तो उसके लिए कहते हैं कि सूर्य के उदय हुए जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसे भाव में, आत्म भाव से राम जी राग और द्वेष तुम्हारा नष्ट हो जाते हैं। राग और द्वेष जो है नहीं रह जाते हैं उस साधक के, जो तत्व ज्ञान में स्थिति प्राप्त करता है। हे राम जी सर्वगुण सिद्धता को प्राप्त होते हैं। ये आत्मज्ञानी महापुरुष कैसे हैं? सर्वगुण, सारे गुण और सारी सिद्धियां, सब कुछ इनको प्राप्त होता है। जैसे शरत काल का आकाश शुद्ध होता है, तैसे ही वह तत्वज्ञानी महापुरुष वह कोमल और सुंदर होता है, उसका मधुर आचार होता है। चैतन्य सत्ता आत्मा को जानने हारा तत्वज्ञानी महापुरुष का आचार विचार कैसा होता है? मधुरम। जैसे भगवान श्री कृष्ण का अधरम मदनम मधुरम। उनका अदर, उनका बोलना, उनका चलना एक आता है ना जो, तो ये स्त्रोत आता है उसमें ये सब बताते हैं। तो क्या है? सब मधुर होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबकी अंतरात्मा है, इसलिए उनका हर आचरण मधुर है, उनके बोलना चलना सब मधुर। तो कहते हैं कि सर्वगुण सिद्धता को ये आत्मज्ञानी प्राप्त हो जाता है। जैसे शरत काल का आकाश शुद्ध होता है, तैसे ही तत्वज्ञानी महापुरुष जिसका अंतिम जन्म हुआ है, जो अंतर्यामी आत्मा में विश्रांति को प्राप्त हुआ है, जिसकी परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव दग्ध हो गया है, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म रूप भाव में जिसकी स्थिति बन चुकी है, ऐसे का स्वभाव बड़ा कोमल और सुंदर होता है, उसका मधुर आचार होता है और सब जीव उसके आचरण की प्रशंसा करते हैं कि अमुक आदमी बड़ा सुंदर है, उसके विचार बड़े सुंदर हैं और वो सबके काम में आ जाता है। ऐसे लोगों की बड़ाई भी होती है। सब जीव उसके आचार की वांछा करते हैं कि जैसा तत्वज्ञानी महापुरुष का निर्मल जीवन है, वैसा ही निर्मल जीवन हमारा भी बन जाए, ऐसी सभी वांछा करते हैं। और तत्वज्ञानी महापुरुष जो कि निर्वासनिक है, उसको देख करके लोग मोहित हो जाते हैं। मोहित हो जाना मतलब शांति उनके अंदर भी प्राप्त हो जाती है। जो उनके दर्शन करते हैं वो किससे मोहित हो जाते हैं? शांति से, अर्थात उनके विक्षेप खत्म हो जाते हैं, उनके अंदर भी शांति प्राप्त हो जाती है। संतों का ये स्वभाव है। संतों के दर्शन मात्र से पाप दग्ध हो जाते हैं। जैसे कि शरद ऋतु में पूर्ण चंद्रमा के निकलने पर चांदनी निकलती है। सरदा तप निशि सस अपहरी, रात्रि का अंत हो जाता है चंद्रमा के उजाले से, उजाली रात्र हो जाती है। ऐसे ही शीतलता भी मिलती है चंद्रमा के निकलने पर। आत्मज्ञानी महापुरुष के पास बैठो तो परम शीतलता प्राप्त होती है। उसकी शांति से मोहित होकर के विक्षेप वाले लोगों को भी शांति उनके अंतःकरण में प्रवेश हो जाती है, वो भी शांत हो जाते हैं। जैसे मेघ की ध्वनि से बगुले आ प्रवेश करते हैं, तैसे ही उस पुरुष में सब गुण आकर के प्रवेश करते हैं और गुणों से पूर्ण होकर के वह गुरु की शरण में जाता है। वही साधक है। जब अंतिम जन्म वाला है तब गुरु की शरण में जाता है, तब उसे दुर्लभ तत्व ज्ञान का उपदेश गुरु महाराज, आचार्य महोदय
जो तत्वज्ञानी हैं, ब्रह्मनिष्ठा वाले हैं, वो उपदेश करते हैं और उस विवेक से वह परम पद में स्थिति प्राप्त करता है। हे राम जी, जो वैराग और विचार से संपन्न चित्त है वह आत्मदेव को देखता है, उसको दुख स्पर्श नहीं करता। वह यथार्थ एक आत्म रूप को देखता है। राम जी, तुम विचार का आश्रय करके मन को आत्मा में स्थित करो, आत्म भाव मन में जगावो, जिसमें मनन की मंथन, जिसमें मनन ही मंथन है, अर्थात बारंबार आत्मा के चिंतन में लगना ही मनन कहलाता है। इस मनन से सदा प्रपंच दृश्य का जो है अंत करने का मनन किया जाता है, आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण किया जाता है। इस प्रकार सदैव मन को आत्मा के मनन में लगावो और एक आत्म रूप को ही सब में देखना है, समदृष्टि रखना है। आज इतना ही। ओम।